बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बन रही हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार होंगी। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितना अच्छा उनमें गोल्डन कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी एक दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही खस्ता बनी है, ये देखिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप मैदा। आप चाहें तो आधा आधा क्वांटिटी भी ले सकती हैं गेहूं के आटे की और मैदे की, लेकिन मैं मैदे का ही सिर्फ इस्तेमाल करूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं आधा कप डालूंगी सूजी। सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूंगी। तो 1 कप मैंने चीनी ले ली थी और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छा बारीक पीस लिया है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। सारी चीनी मैं अच्छे से साफ़ करके इसमें डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा। ये मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच और 2 ही खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी घी। तो 1/3 कप मैंने यहाँ पर घी लिया और आप बनास्पति लें या फिर देसी घी, लेकिन घी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि घी में जितने ही क्रिस्पी बनेंगे उतने ही ये ऑयल में नहीं बनेंगे। तो घी का इस्तेमाल आप कीजिएगा। तो ये सारा घी मैंने डाल दिया अच्छे से साफ़ करके। तो घी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। आप दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से पकड़ के इसको रब कीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से, ताकि घी जो है वो मैदे में अच्छे से रच बस जाए। तब भी हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर लिया है। तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर जो हमने घी की क्वांटिटी डाली है बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, कि उसका अंदाज़ा हम इस तरीके से करेंगे कि हम मैदे को लेके इस तरीके से दबाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल साबुत है, टूटा नहीं है ये बॉल। तो इसका मतलब है घी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल परफेक्ट हमने ऐड की है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, ये नीम गर्म दूध है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और एक नॉर्मल सा डो तैयार करूँगी। डो को हमने ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा नरम, बस नॉर्मल सा डो तैयार करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं गूंद लूँगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गूंद लिया इसको। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डो तैयार हुआ है। तो इसको बस मैं एक पेड़ा बड़ा सा बना लूँगी इसका और रख दूँगी इसको इस बाउल में। और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया डो को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो डो है वो रेडी हुई है। इसको निकाल लूँगी मैं बाहर। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बोर्ड और इसके ऊपर रख दूँगी इस डो को और थोड़ा सा नीट करूँगी इसको मैं, हल्का सा, बस इस तरीके से इसको मैं 1-2 दफ़ा यूँ कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्सा पकड़ के मैं इसका पेड़ा बना लेती हूँ एक बड़ा सा, इस तरीके से। उसके बाद मैं बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। आप कोशिश करिएगा कि इसके ऊपर कोई भी मैदा या खुशका वगैरह मत डालिएगा। तो इसी तरीके से इसको बेलिएगा। तो ये हल्के हल्के हाथों से मैं इसको बेल रही हूँ इस तरीके से। इस रोटी को हमने ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना बहुत ज़्यादा बारीक, बस दरमियाना सा हम इसको बेलेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया। अब इसको मैं कांटे की मदद से इस तरीके से प्रिक कर लूँगी। ये देखिए, ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम टिक्कियों को फ्राई करें तो वो फूले ना और परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हों। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया छोटा सा। ये देखिए, आपके पास कोई कटर है तो वो ले लें, कटोरी है वो ले लें, ढक्कन ले लें, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको इस तरीके से देखिए कट करते जाएं।
ये देखिए, तो ये देखिए टिक्कियों को मैं इस तरीके से कट करती जाऊंगी। एक एक टिक्की को उठाकर बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये आसान तरीका है ये बनाने का। तो बाकी की जो ये एक्स्ट्रा है ये मैं हटा दूंगी, इसको हम फिर दोबारा से यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार है मीठी। और ये देखिए इतनी मोटाई होनी चाहिए और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करती हूँ, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया फ्राई पैन एक, और उसके अंदर मैंने घी डाल दिया। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डो में से तोड़ के मैंने छोटा सा टुकड़ा इस घी में डाला है। तो ये देखिए जिस तरीके से ये फ्राई हो रहा है, बस इतना ही हमें गर्म चाहिए घी, बहुत ज़्यादा हमें गर्म आग घी नहीं चाहिए। तो बस एक एक करके हम इसके अंदर टिकिया अपनी डालेंगे मीठी। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक एक करके इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसको फ्राई होने देंगे, कम से कम भी 2 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये टूट सकती है। तो इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम में इनको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए इनको फ्राई होते हुए। और ये देखिए अब मैं इनको पलट लेती हूँ, और ये बिल्कुल लो फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम में हमें इनको फ्राई करना है, वरना टिक्किया जो है वो बाहर से तो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बस बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ हमने इनको फ्राई करना है, बहुत लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे। और इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा इनको हिलाती भी जाऊँगी, ताकि ये एक जैसे फ्राई हो और इनमें एक जैसा कलर आए। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब इनको हम दोबारा से पलट लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी हमारी बहुत अच्छे से कलर आ चुका है, ये देख रहे होंगे आप। तो निकाल लेते हैं इनको बाहर हम। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो निकाल लेते हैं इनको बाहर हम। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है इनको बनाना, और मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद है आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई होगी। बचपन में हम ये मीठी टिक्कियाँ खीर के साथ इंजॉय करते थे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको खीर की भी रेसिपी दे दूँगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।